वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आमना कोड अकेडमी। मैं हूँ आमना मुदस्सिर और आज हम जावास्क्रिप्ट में अलर्ट फंक्शन पढ़ेंगे कि अलर्ट फंक्शन क्या होता है और हम अलर्ट फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे डेस्कटॉप में आएंगे। ठीक है, और इस तरीके से न्यू पे जाएंगे और फोल्डर पे जाएंगे। ठीक है, और एक हम न्यू फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट रख सकते हैं या फिर अलर्ट फंक्शन के नाम से कुछ भी आप लोग देके जो है वो एक फ़ोल्डर बना लें। मैं यहाँ पर इस फोल्डर को नाम दे रही हूँ JS फोल्डर। ठीक है, ये बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ओपन विद कोड कर लेंगे। ये हमारा विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, ये न्यू फाइल का ऑप्शन होता है। हमने यहाँ पे index.html की एक फ़ाइल बना ली। ठीक है, इसके बाद हम एक फ़ाइल बनाएंगे app.js के नेम से। ठीक है, app.js के नाम से हम बनाएंगे एक फ़ाइल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे दो फाइल्स बना ली। एक हमने बनाई index.html के नेम से, ठीक है, और एक हमने बनाई app.js के नेम से। अच्छा, हमने यहाँ पे HTML की फ़ाइल इसलिए बनाई है ताकि हम जो है वो HTML से जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट कर सकें। जावास्क्रिप्ट को जो है वो HTML से कनेक्ट कर सकें। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉर्डर प्लेट कोड ले लेंगे। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके और 1 प्रेस करके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बॉर्डर प्लेट कोड ले लिया। ठीक है, बॉर्डर प्लेट कोड जो है वो एक ऑटोमेटिक कोड होता है। ठीक है, रेडीमेड कोड होता है जो विजुअल स्टूडियो में होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, HTML के लास्ट में जहाँ बॉडी टैग जो है वो क्लोज़ होता है, इसके ऊपर हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का टैग लेंगे और इसके अंदर हम src एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और फिर इसके अंदर हम अपनी app.js का लिंक देंगे, यानी कि जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल का हम यहाँ पे लिंक दे देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो कनेक्ट हो गई है HTML से। अब इसके बाद हम अपना वर्क करेंगे जावास्क्रिप्ट में। अच्छा जी, तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अलर्ट फंक्शन क्या होता है और इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं। तो अलर्ट जो है वो एक बिल्ट इन फंक्शन होता है और अलर्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई मैसेज शो कराना हो या मैसेज पास करना हो। तो हम किसका यूज़ करेंगे, अलर्ट का यूज़ करेंगे। मैं एक बार और बता देती हूँ, अलर्ट क्या होता है। अलर्ट एक बिल्ट इन फंक्शन होता है और इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई मैसेज शो कराना हो या कोई मैसेज पास कराना हो, तो हम अलर्ट का यूज़ करते हैं। और इसको जो है हम क्या करते हैं, डबल कोटेशंस या फिर सिंगल कोटेशंस के अंदर लिखते हैं। डबल कोटेशंस यानी कि इस तरीके से होती हैं। ठीक है, या तो हम इसके अंदर लिखेंगे पैरेंथेसिस के बाद या फिर सिंगल कोटेशन। ठीक है, ये कहलाती है ऊपर वाली हमारे पास डबल कोटेशंस और नीचे वाली हमारी क्या कहलाती है, सिंगल कोटेशंस। तो इसके अंदर हम लिखते हैं अलर्ट फंक्शन को। अच्छा, अलर्ट जो है वो एक कीवर्ड भी होता है, तो अलर्ट को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इसको कभी भी हम जो है वो कैपिटल ऑर्डर में नहीं लिखेंगे, मींस इस तरीके से हम अलर्ट कभी भी नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा जो है वो अलर्ट का फंक्शन नहीं बनेगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अलर्ट को हम इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, अलर्ट जो है ना वो दो तरीके से हम लिख सकते हैं। एक तो हम डायरेक्टली जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं, हमने लिखा अलर्ट। ठीक है, इसके बाद हमने यूज़ किया पैरेंथेसिस का और इसके बाद मैंने यहाँ पे डबल कोटेशंस यूज़ करी और मैंने यहाँ लिख दिया थैंक्स फॉर विजिट। ठीक है, और लास्ट में मैंने यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया। अब इसको मैं जो है वो यहाँ पे गो लाइव करूँगी। यहाँ पे देखें, गो लाइव के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, ये देख सकते हैं आप, थैंक्स फॉर विजिट, ये आ गया हमारा अलर्ट में। इसके बाद दूसरा मेथड इसका कौन सा होता है, दूसरा मेथड होता है हमारे पास ये, हमने यहाँ पे लिखा विंडो, इसके बाद हमने यहाँ पे डॉट लगाया, इसके बाद हमने लिखा अलर्ट और लास्ट में हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाई। अगर सिंगल कोटेशंस यूज़ करनी है तो सिंगल कोटेशंस भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं
और यहाँ पे हमने सिंपली लिख दिया थैंक्स फॉर विजिट, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी मैसेज जो आप लोग शो कराना चाहते हैं वो आप इसमें शो करा सकते हैं ईजीली। ठीक है, सेकंड मेथड ये होता है, इसको भी हम गो लाइव करके चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये आ गया थैंक्स फॉर विजिट। ये दोनों ही मेथड होते हैं अलर्ट को लिखने के। अगर आपको ऊपर वाला ठीक लगता है तो आप ऊपर वाला यूज़ कर सकते हैं, अगर नीचे वाला सही लगता है तो आप लोग नीचे वाला यूज़ कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, अलर्ट जो है एक बिल्ट इन फंक्शन होता है और इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई मैसेज शो करना हो या कोई मैसेज पास कराना हो, तो हम अलर्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन मैं जो हूँ वो ऊपर वाला मेथड यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा दूँगी। ठीक है, और इसको हम वापस इस तरीके से कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम बहुत सारे अलर्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक अलर्ट का यूज़ करा, एंटर योर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कौन सा चलेगा, सबसे पहले हमारे पास चलेगा थैंक्स फॉर विजिट, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एंटर योर नेम। हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए थैंक्स फॉर विजिट और एंटर योर नेम। इसी तरीके से हम बहुत सारे अलर्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी से किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे एंटर योर नेम, इसके बाद हमें एक अलर्ट यूज़ करके जो है वो एज भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डबल कोटेशंस लगाई, या सिंगल कोटेशन भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। एंटर योर एज। ठीक है, इसके बाद हम लिख सकते हैं जैसे कि एंटर योर फादर नेम, एंटर योर फादर नेम। और क्या हो सकता है, एंटर योर क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं यहाँ से गो लाइव करके। ये देखें, सबसे पहले कौन सा चलेगा हमारे पास, एंटर योर नेम। ठीक है, उसके बाद आया एंटर योर एज, इसके बाद आया एंटर योर फादर नेम। यहाँ वाई था, वाई मेरे ख्याल से प्रेस नहीं हुआ, इसको सही कर देते हैं। एंटर योर क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि जैसे कि एंटर योर नेम हमने यहाँ पे लिखा, जैसे हम यहाँ पे लिखे माय नेम इज़ आमना और आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, या अपनी इन्फॉर्मेशन दें, तो हम किस तरीके से देंगे, वेरिएबल के थ्रू। मतलब वेरिएबल हमने बनाया, उसमें मैंने जैसे अपना नेम लिख दिया और मैं चाहती हूँ कि अलर्ट में मेरा नेम भी शो हो, तो किस तरीके से होगा। हमने यहाँ पे सिंपल क्या किया, एक वेरिएबल बनाया माय नेम के नाम से। ठीक है, उसमें मैंने अपना नेम दे दिया स्ट्रिंग मेथड के अंदर, आमना, और यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर लगाया। इसके बाद मैंने यहीं से एंटर योर नेम वाले वेरिएबल को कंट्रोल C करा और नीचे लाके मैंने कंट्रोल V कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे गैप दिया और लिखा माय नेम इज़, और यहाँ पे एक बार और गैप दिया। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया और मैंने यहाँ माय नेम वाला वेरिएबल देख दिया। ठीक है, ये तरीका होता है जब हमें जो है वो स्ट्रिंग में भी अपना जो है डेटा दिखाना है और अपना मतलब वेरिएबल में भी, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं माय नेम इज़, और आगे पहले हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखा माय नेम इज़, और उसके बाद जो भी हमें नेम अगर शो कराना है इसके साथ जो वेरिएबल के अंदर है, तो हमने सिंपल क्या किया, वेरिएबल यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरीके से जो है ये पूरा शो हो जाएगा। पहले मैं इसको ऊपर वालों को जो है वो कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, इसके बाद हम इसको चेक करते हैं।
ये देखें माई नेम इज़ आमना, इस तरीके से आ गया ये। इसी तरीके से अगर मैं चाहती हूँ मैं एक और वेरिएबल बना लेती हूँ, लेट एज करके। एज आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं किसी की भी 12 लिख देती हूँ यहाँ पे 12 वगैरह। और इसी को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ पे मैंने कंट्रोल V कर दिया और इसकी जगह मैंने यहाँ पर एज का वेरिएबल यूज़ करा और लिखा यहाँ पे आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, मतलब यहाँ पे आई एम या इसके बाद एज आ जाएगी। और मैंने यहाँ पे दोबारा जो है वो प्लस का साइन लगाया, गैप दिया, कोटेशंस का यूज़ किया, इसमें थोड़ा सा मैंने गैप दिया और मैंने यहाँ लिखा ईयर्स ओल्ड। ठीक है, इसको दोबारा हमने चेक करा, ये देखिए पहले आया माय नेम इज़ आमना, आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, इस तरीके से आ गया। ठीक है, और अच्छा इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, अगर हम इसी लाइन को कंट्रोल C करें और यहाँ पे कमेंट कर दें, कंट्रोल V मैंने यहाँ पे करा, सिंपल इसको मैंने पूरे को मिटा दिया। यहाँ मैंने जो है वो बैकटिक का साइन का यूज़ किया, मैंने यहाँ लिखा आई एम और इसके बाद मुझे एज वाला वेरिएबल चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले बैकटिक का साइन यूज़ किया, अब इसके बाद मुझे वेरिएबल चाहिए। तो वेरिएबल के लिए मैं क्या करूँगी, मैंने शिफ्ट प्रेस किया और 4 प्रेस किया, बेसिकली ये डॉलर साइन कहलाता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करे और इसके अंदर मैंने यहाँ पे वेरिएबल को लिख दिया और मैंने इसके बराबर में लिखा आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। तो ये देखें ये भी हमारे पास चल जाएगा। इसको हम गो लाइव कर लेते हैं। ये देखिए माय नेम इज़ आमना, आई एम 12 ईयर्स ओल्ड। तो ये दो तरीके होते हैं, अगर आप लोग चाहें तो इस तरीके से प्लस का साइन देकर वेरिएबल को लिख सकते हैं या अगर आप लोग चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वैसे ये मॉडर्न वे है जो नीचे वाले मैंने यूज़ किया है और ये ओल्डर वे मतलब पुराना वे है। तो जो मेथड आपको आसान लगे आप लोग उस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ पे वेरिएबल के अंदर भी जो है वो लिख के दिखा दी है किस तरीके से हम वेरिएबल भी इसके अंदर लिख सकते हैं, वेरिएबल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप सबको मेरा बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़। थैंक यू आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।